स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। जी हाँ, अभी ये तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी कैसे कह दें, अभी वैकेंसी ही नहीं हो पाई है। बात सच है और बात यही सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपने मुख्यमंत्री पद को धारण किए हुए हैं, राज्यसभा सदस्य हो गए। हालांकि आज यानी शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री का अधिकृत सरकारी आवास एक अणे मार्ग को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री का आवास एक अणे मार्ग से उनके सामान 7 रेस कोर्स ले जाए जाने लगे और वो एक लंबी तैयारी थी कि उस आवास में मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद वो वहीं जाएंगे। 7 सर्कुलर रोड जो आवास है वो लालू यादव के बिल्कुल पड़ोस राबड़ी देवी के लिए अधिकृत आवास के नज़दीक है और वो जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी तभी इसमें उन्होंने चिन्हित करके अपना आवास बनाया था। हालांकि बाद में वो मुख्यमंत्री बने और एक अणे मार्ग वापस आ गए थे, लेकिन उस आवास को खाली नहीं किया। जब विपक्ष ने सवाल उठाए थे तब इन्हें आवंटित कर दिया गया था गृह सचिव के नाम से। अब उसको बड़े ढंग से, बड़े सपनों से नीतीश कुमार ने सजाया कि हम जब मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो यहीं रहेंगे। बाकायदा वहाँ से सामान अब यहाँ 7 सर्कुलर रोड के बंगले में लाया गया है। लेकिन इस बीच घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक और ग्रुप की बैठक स्थगित हो गई थी। स्थगित होने के बाद सस्पेंस और बढ़ गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है और जो उसका चलन है उसके तहत वो चौंकाने वाले निर्णय करती है। इस लिहाज से जो लोग ये दावे करने लगे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम 99% से अधिक वो फाइनल हो चुका है, तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को नहीं जानते या फिर भूल कर रहे हैं। अभी रेस में कई नाम हैं और उन नामों पर विचार होना बाकी है। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत विचार, लेकिन चौंकाने वाला फैसला होता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है और जो नहीं ये समझ पा रहे हैं अब उन्हें कुछ और नसीहत नहीं दी जा सकती, बल्कि यही कहा जा सकता है कि वो बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की, ठीक ऐन मौके पर जिन्हें राज्यसभा तीसरी बार भेजने से जनता दल यूनाइटेड वंचित कर चुका था, वो उपसभापति रहे हरिवंश नारायण सिंह को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। और राष्ट्रपति को ये अधिकार है, वो करते हैं। यानी नीतीश कुमार का राज्यसभा में पद ग्रहण उस सीट पर हुआ है जो जस्टिस गोगोई ने खाली की थी। हरिवंश नारायण सिंह को फिर से नामित कर दिया गया तो वो राज्यसभा सदस्य हो गए। राज्यसभा सदस्य बनने के साथ नीतीश कुमार ने जो औपचारिक बातें कही वो सारा कुछ आपके सामने आ चुका है। लेकिन पार्टी में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा में भेजे जाने के लेकर के अपनी नाराजगी का पुट जाहिर करना शुरू कर दिया।
जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने इसे भारतीय जनता पार्टी के निरंकुशता जैसी बात कह दी और यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर भेजना ही था तो उनसे पूछ लेती। लेकिन इसका मतलब सीधा ये बनता है कि जिसे हम अनुशासन की डोर में नहीं रख पाए और जो हमारी पार्टी के अनुशासन से नहीं बंध पाए, जिन्हें पार्टी ने एक तरह से निष्कासित न करते हुए भी दंडित किया, वैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोशन दिया और उन्हें गले लगा दिया। अगर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अनुमोदित करना ही था तो उसका वक्त भी यही क्यों चुना गया और पार्टी ने हमारी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से इसकी सहमति क्यों नहीं बनाने की दिशा में पहल की थी। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सारे जितने भी रिश्ते बने हुए हैं उसको धो देना चाहती है। यानी मुख्यमंत्री की वैकेंसी होती और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, इसके पहले ही गठबंधन में एक तल्खी नजर आने लगी है और इस तल्खी के बीच में ही अगले मुख्यमंत्री का चयन होना है। अभी तक तो सारे मुहूर्त लोग तय करके घोषित कर रहे हैं कि 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री का, नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक औपचारिक रूप से इसका न ऐलान किया है, न इस पर मंथन किया है। कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो अब देखिए, पार्टी के कई नेताओं ने यानी भारतीय जनता पार्टी के कई जानकार नेताओं ने मुझसे बातचीत के दौरान खोल करके कहा कि सर ऐसा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय क्या करेगा ये हम आप अनुमान लगाकर नहीं कह सकते। दूसरे एक नेता ने ये साफ कह दिया कि अभी अंतिम निर्णय आना है और 5 नामों का विकल्प खुला हुआ है। हम सारे समीकरणों पर विचार करते हुए तय करते हैं। हमारे पास सीधे एक व्यक्ति का नाम नहीं है और न सिर्फ हम एक ही व्यक्ति के नाम पर केंद्रित होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इसे लेकर के आप क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने तल्खी दिखाई है और विजय कुमार चौधरी ने यहाँ तक कह डाला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। राज्यसभा का सदस्य होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। आप इस बात पर गौर कर सकते हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया है वो साफ शब्दों में कहता है कि राज्यसभा का सदस्य हो जाने का ये मतलब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। यानी मुख्यमंत्री अभी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी तक पद नहीं खाली किया है, वैकेंसी नहीं हुई है सीएम की, तो कैसे हवा में तीर मारने लग जाए। यानी बात वही निकल के आती है कि कोई ठोस ठिकाना जगह बने तब उस पर विकल्पों की कवायद होती है और तय किया जाता है कि इस खाली पद के लिए हमें ये नाम है। हालांकि सरकार बनाने का फार्मूला तय है। सरकार बनाने के फार्मूले पर कई तरह की चर्चा हो चुकी हैं। 2 उप मुख्यमंत्री होगा और 2 जनता दल यूनाइटेड का होगा और एक निशांत कुमार होंगे, दूसरे विजय कुमार चौधरी होंगे, ये सारा कुछ। और ये भी आपने जान लिया होगा कि सभाध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के जनता दल यूनाइटेड अड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय यानी गृह विभाग को लेकर के भी रसाकशी है और रसाकशी में ये खबरें भी आ रही हैं लगातार कि वो जनता दल यूनाइटेड इस विभाग को अपने पास रखने पर फिर से अड़ा हुआ है। तो ये सारे फॉर्मूले पर बात कहाँ बन पाई है अभी।
अभी तो मुख्यमंत्री का पद ही नहीं खाली हुआ है, और मुख्यमंत्री का पद यानी वैकेंसी होगी तब ये खुल कर के आएगा कि उस वैकेंसी को भरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसके नाम पर मुहर लगाई और वो होने जा रहा है। उसका शपथ ग्रहण इस तारीख को होगा। रेस में सम्राट चौधरी हैं, रेस में संजीव चौरसिया हैं, रेस में श्रेयसी सिंह है, रेस में विजय सिन्हा है, रेस में जनक राम है। कई नामों का विकल्प खुला हुआ है। तो पार्टी को जो नहीं जानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को नहीं समझते हैं, वो बेशक हवा में हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्राट तय हो गया, सम्राट तय हो गया। अभी थोड़ा सब्र कीजिए, कल का इंतज़ार कर लीजिए और ये बेहतर होगा, तभी ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार कैसी बनती है, और सरकार बनती है तो उसका फॉर्मूला कौन होता है, कैसा होता है, और ये भी कि उसका मुखिया जो आप कह रहे हैं वही होता है या कोई और हो पाता है। इन सारे विकल्पों पर आप भी गौर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के साथ ज़रूर दे दीजिए। हमारे चैनल के साथ आप बने हुए हैं लगातार, अगर नहीं सब्सक्राइबर बन पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।